चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे राम, ये अहिल्या है, गौतम ऋषि की पत्नी। इन्हें श्राप लगा है। गौतम ऋषि ने इनको श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर की हो जाओ और ये तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। बरसों बीत गए, तुम्हारे चरणों की रज का इंतजार कर रही है, जिससे ये मुक्त हो जाएगी। पता है, एक बार भगवान से किसी ने पूछा कि भगवान, ये जो जब आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, उस समय इतना चीर कहां से आया आपके पास, जिसका अंत ही नहीं हो रहा था? इतना चीर कहां से आया? भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं देता। मैं किसी भक्त का लेता हूं और दूसरे भक्त को दे देता हूं, मेरा यही काम है। बोले, तो फिर आपने जो इतना चीर बढ़ाया, इतना चीर आपके पास आया कहां से? बोले, मैंने जो चीर बढ़ाया वो तो सबको दिखा, लेकिन मैंने जो गोपियों का चीर चुराया वो किसी ने नहीं देखा। मैंने गोपियों का चीर चुराया भी तो है, तो मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं एक भक्त से लेता हूं और दूसरे भक्त को दे देता हूं। जिस समय भगवान की उंगली में चोट लगी थी, जब शिशुपाल की गर्दन अपने चक्र से काटी, जब चोट लगी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ दी, और बहुत महंगी साड़ी, रत्नों से जड़ी हुई। भगवान ने कहा कि तुमने इतनी महंगी साड़ी, इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। तब द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही, प्यारे घनश्याम यदि काम आए आपके, प्यारे घनश्याम यदि काम आए आपके, तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आए आपके, तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे? न दुल्हन के जोड़े हैं, न दुल्हा के बागे हैं। ये दुल्हन का कोई जोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी इतनी महंगी, इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? तब द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही, मैंने नहीं फाड़ा, मैंने नहीं फाड़ा, चीर पीर देख कर अधीर हो। जब आपकी पीड़ा देखी ना, तो चीर भी अधीर हो गया, कपड़ा भी अधीर हो गया, बेचैन हो गया। मैंने नहीं फाड़ा, मैंने नहीं फाड़ा, चीर पीर देख कर अधीर हो। धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वे धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे। वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे। भाग उन्हीं के जागे, जो उंगली पे लागे हैं। भाग उन्हीं के जागे, जो उंगली पे लागे हैं। तब भगवान ने कहा
द्रौपदी, रहेगा याद ये दिन, न जीवन में भुलाऊंगा। रहेगा याद ये दिन, न जीवन में भुलाऊंगा। समय पे देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। समय पे देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। तो भगवान ने ये चीर लिया था द्रौपदी से, तो उस चीर का बदला इतना चीर बढ़ाया कि खींचता दुशासन भी थक गया। उस समय सभा में विदुर जी बैठे थे। विदुर जी ने कहा, अरे अंधो, अब तो देख लो, अब तो जरा अपने भीतर की आंखों से देखो। आज ये जो चीर आ रहा है, खिंच रहा है ना, ये जो चीर खिंच रहा है, ये द्रौपदी का नहीं है, ये मेरे ठाकुर का चीर है, मेरे ठाकुर का पीतांबर है। तो भगवान ने कहा कि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, मैं एक वक्त से लेता हूं और दूसरे को दे देता हूं। तो विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा कि जब आपका यही नियम है कि आप एक भक्त से लेते हो और दूसरे को दे देते हो, तो आज ये पत्थर की शिला अहिल्या पड़ी है, इसका उद्धार आप किस भक्त का कर्जा चुका रहे हो? आज ये पत्थर की शिला है, इसका जो उद्धार करेंगे या करने जा रहे हैं, ये किस भक्त का कर्जा उतारने जा रहे हैं? तब भगवान ने कहा, ये भी एक कर्जा ही है, ये भी मेरे ऊपर एक भक्त का कर्जा है जो मैं दूसरे भक्त के यहाँ उतारने जा रहा हूं। बोले किसका? बोले मेरा एक भक्त था प्रहलाद। वो मेरा भक्त था। एक भक्त यदि पत्थर में से, खंबे में से, यदि मेरा भक्त पत्थर में से भगवान को प्रकट कर सकता है, तो मैं कैसा भगवान की एक पत्थर में से एक भक्त प्रकट नहीं कर सकता? मैं कैसा भगवान? मेरा भक्त पत्थर में से मुझे प्रकट कर देता है, भगवान को प्रकट कर देता है, तो मैं कैसा भगवान हूं, मैं कैसा ईश्वर, कैसा ब्रह्म? मैं ब्रह्म कहलाने के लायक नहीं रहूंगा, मैं परमात्मा कहलाने के, मैं भगवान कहलाने के लायक नहीं रहूंगा यदि मैं एक पत्थर में से भक्त को प्रकट न कर सका। पता है, प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। जब प्रहलाद जी ने पत्थर में से भगवान को प्रकट कर दिया ना, तभी से पत्थर की मूर्तियां पूजने लग गई। बोले जब भक्त पत्थर में से भगवान को प्रकट कर सकते, एक खंबे में से, साधारण खंबे में से यदि भगवान प्रकट हो सकता है, तो पत्थर की मूर्ति में से क्या भगवान चेतन होकर के प्रकट नहीं हो सकता? प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, और तबते सब पत्थर पूजन लागे। तभी से सब पत्थर। आज देखो कि अपने देश की एक परंपरा तो क्या कहेंगे, मन में श्रद्धा की बात, यदि रास्ते में कोई पत्थर रख दे ना और उस पे थोड़ा सा चंदन लगा दे, तिलक लगा दे, थोड़ा सा जल डाल दे, उसी को भगवान मान करके पूजने लग जाते हैं। ये हमारी भक्ति है, हमारी श्रद्धा है। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तबते सब पाहन पूजन लागे। तो गौतम नारी शापवश, ओ पल देह धरि धीर, चरण कमल रज चा
कृपा करो रघुवीर। अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने। उसके बाद